एक सामाजिक क्रांति बनाने पर प्रभुपाद पर वापस जाएं, वापस देवत्व की ओर। जुलाई 1985 सामाजिक क्रांति पर उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत 6 जून 1974 को जिनेवा में हुई। श्री प्रभुपाद, पूरी दुनिया में या दुनिया में कहीं भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। बहुत सरलता से जियो, आत्मनिर्भर बनो, अपनी जरूरत का सामान कारखानों से नहीं बल्कि खेत से प्राप्त करें और परमेश्वर के पवित्र नामों की महिमा करो। इस औद्योगिक व्यवस्था में पूंजीवादी या साम्यवादी केवल कुछ बड़े लोग ही दूसरे लोगों की कीमत पर सुखी तथाकथित सुखी हो सकते हैं। और क्योंकि दूसरों का शोषण किया जा रहा है या बस इस भ्रष्ट कुछ लोगों द्वारा बेरोजगार छोड़ दिया गया है, अन्य भी भ्रष्ट हो जाते हैं। वे सभी कामों से बचने और आलस्य से बैठने की कोशिश करते हैं, वरना वे ईमानदारी से काम नहीं करते। और भी बहुत कुछ। तो इसका एक ही उपाय है कि सभी स्वाभाविक रूप से रहें और भगवान के पवित्र नामों का जाप करें, भगवान के प्रति जागरूक बने। यह उपाय सरल है और यहाँ आप कुछ परिणाम देख सकते हैं। मेरे युवा यूरोपीय और अमेरिकी छात्र वे ड्रग्स और शराब पीने और धूम्रपान और कई अन्य आधुनिक बुरी आदतों के आदी थे। लेकिन अब देखो कि वे कितने शांत हैं और वे कैसे प्रभु के पवित्र नामों की महिमा कर रहे हैं। आप दुनिया को बदल सकते हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आप यह निर्देश लें। कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि आप नहीं सुनना चुनते हैं तो क्या किया जा सकता है? उपाय सही दवा है। लेकिन अगर आप दवा नहीं लेंगे तो बीमारी कैसे ठीक होगी? सदस्य, आपने पहले ग्रामीणों के शहर में दुर्भाग्यपूर्ण प्रस्थान का उल्लेख किया था। आपने बताया कि शहरी जीवन में ग्रामीण कारखाने के मजदूर बन जाते हैं और फिर बहुत सारी बुराइयां होती हैं। और आपने एक उपाय के रूप में सुझाव दिया कि यदि हम गांवों में रहते हैं और केवल 3 महीने जमीन पर काम करते हैं तो हमारे पास पूरे साल खाने के लिए भोजन होगा। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे कस्बों और गांवों में इतनी बड़ी मात्रा में बेरोजगारी है। वहां बहुत से लोग बर्बाद महसूस कर रहे हैं। वे अपने लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास भूमि तक पहुंच नहीं है। व्यापारी लोग इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और यही कारण है कि इतने सारे आम लोग बेरोजगार हैं। इसलिए वे शहरों में जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि शहर में अच्छा जीवन उन्हें आकर्षित करता है, लेकिन यह कि उनकी जमीन तक पहुंच नहीं है। भूमि का उपयोग व्यापारिक समूह द्वारा नहीं किया जाता है और सामान्य लोग गांवों में स्वतंत्र पुरुषों के रूप में रहने और अपने लिए पर्याप्त भोजन उगाने में सक्षम नहीं होते हैं। अब व्यापारिक समूह शोषण कर रहे हैं। वे शोषण कर रहे हैं। तो जब तक कोई ऐसी क्रांति नहीं होगी जिसके द्वारा आप इस व्यापारिक समूह की शक्ति पर अंकुश लगा सकते हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि किसी दिन लोग अपने गांवों में रह सकेंगे और जमीन पर अपना भोजन खुद उगा सकेंगे? श्री प्रभुपाद, बात यह है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि कोई भी बेरोजगार न रहे। वही अच्छी सरकार है। वैदिक प्रणाली में समाज के 4 प्राकृतिक समूह हैं। ब्राह्मण या विचारशील समूह निर्देश और सलाह देते हैं। क्षत्रिय या गतिशील समूह रक्षा और संगठित करते हैं। फिर वैश्य या व्यापारिक समूह भूमि और गायों की देखभाल करते हैं और खाद्य उत्पादन को देखते हैं। और शूद्र या श्रमिक समूह अन्य समूहों की सहायता करते हैं। अब इसका मतलब है कि सरकार को गतिशील क्षत्रियों से बना होना चाहिए, जो बाकी सभी की रक्षा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न समूह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। सरकार को यह देखना होगा कि सभी को सही तरीके से रोजगार मिले, तभी बेरोजगारी की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सदस्य, लेकिन वर्तमान में व्यापारिक समूह भी सरकार में हैं। वास्तव में वे फंस गए हैं। सरकार में उनकी बहुत मजबूत आवाज है और कई मामलों में वे सरकार में एकमुश्त अधिकारी हैं। श्री प्रभुपाद, नहीं, इसका अर्थ है खराब सरकार। सदस्य, हाँ वह है। यह सच है। श्री प्रभुपाद, वह बुरी सरकार है। व्यापारी समूह का सरकार से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अन्यथा सरकार कैसे देख सकती है बिना किसी गुप्त उद्देश्य के सभी के रोजगार के बारे में? सरकार को व्यापारिक समूह को अपनी सरलता का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन अप्राकृतिक उद्योगों को विकसित करने के लिए नहीं जो आने और जाने और लोगों को बेरोजगार छोड़ देते हैं। सरकार को यह देखना होगा कि सभी को सही तरीके से रोजगार मिले। सदस्य, यही मैं देख रहा हूं, वह दिन जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक वास्तविक क्रांतिकारी आंदोलन बन सकता है जो समाज का चेहरा बदल देगा। श्री प्रभुपाद, हाँ, मुझे लगता है कि यह क्रांति लाएगा, क्योंकि अमेरिकी और यूरोपीय लोग इसे दिल से लगा रहे हैं। मैंने उनसे इसका परिचय कराया है और वे बहुत बुद्धिमान हैं। वे हर बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम कुछ ही वर्षों से काम कर रहे हैं और फिर भी हमने इस आंदोलन को पूरी दुनिया में फैलाया है। अगर लोग इसे गंभीरता से लेंगे तो यह चलता रहेगा और क्रांति होगी, क्योंकि हम संकी ढंग से मनमर्जी से काम नहीं कर रहे हैं। हम शास्त्र से आधिकारिक दिशा ले रहे हैं। यहाँ इतनी जानकारी है।
लोग इन सभी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वे इसे गंभीरता से लेते हैं तो यह क्रांति लाएगा।